नमस्कार दोस्तों। आदि कवि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक व प्रेरणादायक है। आइए आज इस वीडियो में हम जाने कि कैसे वे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। वाल्मीकि ऋषि का इतिहास और बाल्यकाल। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय बिताया। रत्नाकर से वाल्मीकि तक का सफर। भील प्रजाति में पले बड़े डाकू रत्नाकर लोगों को लूटकर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि यह सब अपने स्वजनों के लिए कर रहा है। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतान में भी तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप का मार्ग अपना लिया, और फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ। वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? तप करते समय दीमकों ने इनके ऊपर अपनी बाम्बी बना ली थी। तपस्या समाप्त होने पर जब ये दीमक की बाम्बी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। महाकाव्य रामायण लिखने की प्रेरणा। पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम जपने की सलाह दी थी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम जप करते करते गलती से मरा जप करने लगे। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों का भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रथम श्लोक की रचना। नदी किनारे तपस्या करने हेतु जब वाल्मीकि पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेमालाप में मग्न था। तभी एक शिकारी पारधी ने नर पक्षी पर बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस दुष्कृत्य को देख महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक निकल पड़ा। मानिषात् प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वतीय समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधियः काम मोहितम। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुनरत सारस पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। वाल्मीकि रामायण से जुड़े रोचक तथ्य। महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और वे भगवान राम से मिले थे, इसीलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को ही सटीक मानते हैं। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक का निर्माण किया गया है। श्री राम के त्यागने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही मां सीता को अपने आश्रम में स्थान देकर उनकी रक्षा की थी। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम और देवी सीता के 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश को ज्ञान प्रदान किया था। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था, वह परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था। जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी, उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि ने ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।